गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है? हम्म कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने वीरेंद्र सर का इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, क्योंकि बेटा हम लोग जो थ्योरम पढ़ रहे हैं या फिर जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसमें क्या करना है हम लोग को, हम लोग अपने प्रूफ को भी पढ़ते जा रहे हैं। थ्योरम मतलब कहने का मतलब कि ट्रायंगल के हम हर पार्ट को आपको पढ़ा दे रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं? अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपको मैं फाउंडेशन नहीं दिया हूँ, आप एकदम फ्री हैं बेटा। आप लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक शेयर करो। जिन दोस्तों के पास अगर कोई मतलब जैसे उनको लग रहा है कि कोई उनको पढ़ाने वाला नहीं है या फिर उन्हें कोई रीजन से कोचिंग वोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको भी आप शेयर करें, उनको भी हो सकता है कुछ हेल्प मिले। समझ रहे हो कि नहीं? तो जोश और जुनून के साथ डटे रहना है। जैसे मैं अपने काम को कंटिन्यू किया हूं, तो बस आपको बेटा एक ही काम करना है कि आपको डेली पढ़ना है ना? और डेली पढ़ने के साथ साथ आपको पेन और कॉपी का यूज करके पढ़ना है। ये नहीं कि बस पढ़ना है, विजयन सर बोल दिए पढ़ना है, तो विजयन सर जितना बोलते हैं ना उसको करना भी पड़ता है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर मैं बोल दिया कि आपको पढ़ना है तो पढ़ने की स्टाइल भी उसकी यूनिक होनी चाहिए। यूनिक कहने का मतलब बेटा जैसे आप पेन कॉपी लेके पढ़ो, उसको रिवाइज करो, समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स आपका क्या है? प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। अगर कोई बच्चा कहे नहीं मैथमेटिक्स बस बोलने से आ जाएगा या मैथमेटिक्स की बुक ऐसे ओपन करके पढ़ने से आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। आप जितना मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स आपका उतना ही अच्छा होगा। मैं एक बात हमेशा बोलता हूं कि जितना रंग होगा उतना आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा, है ना? ये मेरा है, ये किसी ने बना के मुझे नहीं दिया है। ओके, तो मैं फिर से बोल दे रहा हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजन द मैथमेटिक्स पॉइंट। और बेटा नेक्स्ट पार्ट के नेक्स्ट वीडियो की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो कल मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक बात पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था बेटा? कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट, ध्यान देना, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। कहने का मतलब क्या है बेटा? कि जैसे कोई ट्रायंगल है एबीसी, कल प्रीवियस रिवाइज कर रहा हूं, एबीसी आपका ट्रायंगल है और एबी का मिड पॉइंट डी है और एसी का मिड पॉइंट ई है। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करें तो जो डी होगा वो पैरेलल टू बीसी होगा। कल ये मैंने आपको पढ़ाया था। आप सोचोगे कि सर कल का वीडियो मतलब कल का ये टॉपिक आज क्यों लिख रहे हैं? तो इधर जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं हो सकता है उसमें इसका यूज हो, तो आप इसको बात को याद रखिएगा। ओके, कहने का मतलब कि इसको आपको याद रखना है, इसको करवाएंगे नहीं फिर से हम। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं बेटा। सभी लोग जानते हैं कि विजयन सर एक वीडियो में 2 ही क्वेश्चन डालते हैं, तो 2 क्वेश्चन फटाक से कंप्लीट कर लिया जाए। चलिए, तो आज का क्वेश्चन 1 क्या बेटा? प्रूव दैट a line drawn, ठीक है, a line drawn the midpoint, ठीक है ना बेटा? line drawn through, यहां लिख देना through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisects the थर्ड साइड। ओके बेटा, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपको मैं समझाऊंगा कहोगे अरे सर इतना सिंपल था, मुझे पहले ही बताए होते। अगर मैं आपको समझाऊं बेटा
तो आप यही बोलोगे कि अरे सर इतना सिंपल था, आपको पहले ही बताना चाहिए था। तो आप आराम से देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया बेटा कि प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो सिंपल सी बात है, चलो दिखाते हैं कैसे। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल हो गया, कंसीडर कर लिया कि ABC इज अ ट्रायंगल। देखो आराम से पढ़ो, पढ़ो क्या दिया है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इसका मिड पॉइंट ले लो कि D है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके प्यारे बच्चों, जितने अच्छे समझेंगे आपका मैथमेटिक्स उतना ही अच्छा होता जाएगा। तो D क्या है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके तो D जब बेटा इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, देखो मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं ओनली बोर्ड के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपके लाइफ के लिए भी पढ़ा रहा हूं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं सब पढ़ा दिया, मुझसे बहुत कमी होगी, मैंने बहुत टॉपिक भी छोड़ा होगा, क्योंकि कभी कोई कंप्लीट नहीं होता है ना। तो अगर कोई आपको क्वेश्चन ऐसा मिलता है बेटा तो आप उसको व्हाट्सएप पे मेरे सेंड करें। ओके ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो AB D इज द मिड पॉइंट है। अब देखो यहाँ क्या दिया है, प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल। तो मिड पॉइंट ले लिए, अब इसके पैरेलल आपने ड्रॉ किया। तो ये बेटा आपको प्रूव करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि जो E है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं बात को। मतलब जैसे आपने कंसीडर ट्रायंगल ABC, D is the midpoint of AB and okay and DE parallel to BC. So prove that AE equal to EC। यही आपको प्रूव करना है, यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखो कल मैंने एक थ्योरम पढ़ाया था। थ्योरम क्या पढ़ाया था बेटा, थ्योरम ये पढ़ाया गया था आपको कि, या फिर जाने दो थ्योरम छोड़ो, आप यहां पे आ जाओ, ये इसके पैरेलल है, थ्योरम की बात छोड़ो, ये इसके पैरेलल है, पैरेलल है ना। थेल्स थ्योरम लगा दो, तो थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अच्छा A अपॉन EC, but according to the question D is the midpoint of AB। D क्या है बोलो, D AB का मिड पॉइंट है। तो अगर बेटा D AB का मिड पॉइंट होगा तो ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब AD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, DB हो जाएगा। DB हो गया, तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं AE अपॉन EC और इस AD को DB लिख दो, और DB तो है ही है, दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो तो ये 1 हो गया। यहां से आपको क्या मिला, AE इक्वल टू EC। जब AE बेटा EC के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये दोनों पार्ट क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो E क्या हो गया, E हो गया उसका मिड पॉइंट। E क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। और बाइसेक्ट का मतलब आप जानते ही हैं, बाइसेक्ट का मतलब होता है कि डिवाइडेड इक्वली पार्ट्स। तो जब बेटा E इसका मिड पॉइंट होगा AC का, है ना, तो AC को क्या करेगा, E इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा ना। देखो आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, समझ रहे हो ना। तो थेल्स थ्योरम देखो कितना अच्छा थ्योरम है। अब इसको पेपर में कैसे लिखेंगे, तो पेपर में जैसे लिखेंगे बेटा उसके लिए मैं आपको लिखवा दूंगा। पहले जिसको जिसको डाउट होता है ना, पहली बात है कि आप लोग लाइक किया करें। कोई बच्चा लाइक क्या नहीं करता है, तो थोड़ा सा मेरा प्रोत्साहन बढ़ाइए, ठीक है बेटा, तब ना हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोलो आप ही लोग समझो, सोचो कि सर का प्रोत्साहन कैसे बढ़ेगा। ये रफली था, रफली समझाने के बाद मैं आराम से लिख पाता हूँ। तो फिगर बना लो, A B C D E। सॉल्यूशन गिवन क्या है, गिवन है बेटा a triangle ABC in which
D is the midpoint of AB. ओके, D क्या है? AB का मिड पॉइंट है। क्लियर? D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्लियर? एंड बेटा जो DE है वो पैरेलल टू BC है, आपको ये भी पता है। मीटिंग AC एट E। प्रूव क्या करना है? प्रूव आपको करना है बेटा, यहाँ पे लो टू प्रूव आपको क्या करना है कि E इसको बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AE इक्वल टू आपको प्रूव करना है EC। ओके, तो आराम से प्रूव कर लेते हैं हम लोग। प्रूफ क्या हो जाएगा? साइड DE किसके पैरेलल है? BC के पैरेलल है। समझ रहे हो कि नहीं? बाय थेल्स थ्योरम वी हैव, क्या मिलेगा? देखो आराम से AE अपान EC इज इक्वल टू AD अपान DB। लेकिन आप क्या बोल सकते हैं बेटा? आप लिख सकते हैं AE अपान EC इज इक्वल टू 1। अगर आपसे कोई पूछे तो लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बताइए? कुछ नहीं लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख दीजिए AD अपान DB इज इक्वल टू 1। ये 1 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है। तो आप लिख देना सिंस AD इक्वल टू DB जो है बेटा आपका गिवन है। गिवन कैसे मालूम चला? तो जैसे बच्चा आपसे पूछा कि AD इक्वल टू DB कहाँ गिवन है, तो आप उसको समझा दीजिएगा कि D हमारा मिड पॉइंट है, तो AD इक्वल टू DB होगा ही। ओके, तो यहाँ से मिला बेटा AE अपान EC इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मिल गया AE इक्वल टू EC। ठीक, अब उसके बाद आप समझ गए कि आपको क्या प्रूफ करना था। AE इक्वल टू EC आपको मिल गया। देख लो आराम से, देख के फिर बताओ कोई डाउट है तो। ठीक है ना बेटा? तो क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, और क्वेश्चन को पढ़ना ही नहीं, समझ के पढ़ना जरूरी है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, समझ रहे हो ना? पहला क्वेश्चन था और बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है ना बेटा? तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते थे। तो मैं बोला था बच्चों से कि मैं केवल 10th नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो हमेशा के लिए बना रहा हूँ ना, मतलब जब तक कोई जरूरत पड़े अपना उठाइए देखिए। समझ रहे हो ना बेटा? अब पार्ट वाइज देखेंगे तभी आपको वीडियो का मतलब समझ में आएगा। अगर पार्ट वाइज आप नहीं देख रहे हैं ना, तो सोचो कि अरे सर सब फालतू पढ़ाए हैं। पार्ट वाइज देखेंगे, जैसे पार्ट फर्स्ट आप देख लीजिए, पार्ट सेकंड देखो, पार्ट थर्ड देखो, पार्ट फोर्थ देखो। इसीलिए मैं कोई चैप्टर जब शुरू करता हूँ बेटा तो पार्ट वाइज बनाता हूँ, ताकि मेरे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो, है ना? तो उसका यही रीजन है। आइए हम लोग आज और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं समझा दे रहा हूँ, फिर लिखवा दूंगा। जैसे दिया है बेटा आपका क्वेश्चन, प्रूव दैट, ठीक है ना? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स prove that the line segments joining the midpoint points, ठीक है ना, मिड पॉइंट्स ऑफ द adjacent
ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। देखो मैं आपको अच्छे समझा दे रहा हूं, पहले हम जानते ही रफली समझाते हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो उसके बाद हम लोग किस पे चल जाते हैं, फेयर कहते हैं, है ना। तो पहला काम है बेटा हम लोग को समझना, क्योंकि क्वेश्चन अगर जब तक नहीं समझ में आएगा ना फिर आपको कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे दिया है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स। तो हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं, हाँ बड़ा छोटा चाहे जैसे बना लो, ऐसा बनाओ कि पैरेललोग्राम ना दिखे, जैसे आप इस टाइप का बना लो, ये हुआ ये, जैसे हो गया ए बी सी डी, ठीक है बेटा। तो प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, तो ए बी का मिड पॉइंट ले लो P, इसका ले लो Q, इसका ले लो R, इसका ले लो S, P Q R S मतलब लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो एडजेसेंट साइड क्या है, जैसे ए बी का एडजेसेंट बी सी है, बी सी का एडजेसेंट सी डी है, ऐसे होता है ना। तो दिया बेटा कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट्स ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म अ पैरेललोग्राम। ओके, इसको ज्वाइन कर दो, मतलब आपको प्रूव करना है बेटा, सीधे सीधे लैंग्वेज में सुनिए, आपको प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, यही आपको टू प्रूव करना है, ठीक है। देखो अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं बेटा तो उसमें रफली जरूर समझाता हूं, समझोगे नहीं, तो अगर कोई बच्चा रफली ही अच्छे से समझ जाए ना तो अपने से लिख लेगा। तो अब क्या करते हैं बेटा, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या कर लेते हैं, ए को सी से ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। तो कल अब देखो, कल जो थ्योरम पढ़ाया था वो यूज होगा। ये आपका ट्रायंगल था ए बी सी, मिड पॉइंट थ्योरम जो प्रीवियस पार्ट में है उसमें जाकर आप देखिएगा, पार्ट 11, ठीक है बेटा। तो ये डी ई था, तो यहाँ पे बोला गया था कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट होंगे तो यहाँ डी ई जो होगा वो बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। ये कल पढ़ाया गया था, समझ रहे हो, कल पढ़ाया गया था, जाके देख लीजिएगा। तो जैसे बेटा हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। ओके, जब आप ट्रायंगल ए बी सी में जाएंगे तो देखेंगे कि ये तो कंस्ट्रक्शन है आपका, तो P और Q क्या है, इसके मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट। तो यहां से बेटा जब इस वाले रूल को आप अप्लाई करेंगे तो यहां से हो जाएगा आपका PQ पैरेलल टू AC। आराम से समझो, आराम से, PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, AC के। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ ADC में, ये किस में था बेटा, ABC में था, इन ट्रायंगल ABC। अब आ जाओ ट्रायंगल ADC में आ जाओ, ADC। तो यस और आर मिड पॉइंट है, यस और आर मिड पॉइंट है कि नहीं है, तो एस आर किसके पैरेलल हो जाएगा, एस आर भी पैरेलल हो गया AC के। सोचो कल जो पढ़ाए थे प्रीवियस पार्ट में कितना काम कर रहा है। पढ़ाया यही था बेटा कि अगर कोई ट्रायंगल है, ये दोनों मिड पॉइंट है, इनको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये इसके पैरेलल हो जाते हैं, बस यही पढ़ाया था। ओके, लेकिन मिड पॉइंट होना जरूरी है, हाँ मिड पॉइंट नहीं रहेगा तो इसको मत अप्लाई कीजिएगा। अब बेटा देखो PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा, SR के पैरेलल हो गया। मतलब कहने का मतलब ये इसके पैरेलल हो गया। आधा काम हो गया आपका, आपका 50% काम हो गया। अगर आपको समझ में आ गया होगा तो ठीक है, और नहीं समझ में आया होगा
तो कमेंट करना। चलो अब इसी तरह बेटा हम लोग क्या करते हैं, इधर का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो जब आप इधर का कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो देखो आपको दोनों दिखाना जरूरी नहीं है, इसको सिमिलरली लिख देंगे हम लोग, इसको लिखते समय सिमिलरली। तो जब इधर का कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी। तो ए बी डी में जब जाएंगे बेटा तो पी एस मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है और यस इसका मिड पॉइंट है, तो पी एस किसके पैरेलल हो जाएगा, बी डी के पैरेलल हो गया। और फिर इसमें चलो बी सी डी में, तो क्यू आर किसके पैरेलल हो गया, बी डी के पैरेलल हो गया। क्यू आर किसके पैरेलल हो गया, बी डी के पैरेलल हो गया। तो पी एस भी किसके पैरेलल हो जाएगा, क्यू आर के, मतलब ये वाली साइड इसके पैरेलल हो गई। हाँ ये वाली भी साइड क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो आ जाओ अपने डिफिनीशन पे, मतलब यहां से आपने बेटा दिखा दिया कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर है। मैं बोर्ड से हट गया हूं आप लोगों को देखने के लिए, ठीक है बेटा। तो पी क्यू किसके पैरेलल है, एस आर के पैरेलल है, और पी एस किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल है। ओके, तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड पैरेलल हो जाते हैं, so this type of quadrilateral is also known as parallelogram। ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या जाना जाता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग बोलते हैं कि यह पैरेललोग्राम है। ओके बेटा। तो आपका यहां से प्रूफ हो गया कि पी क्यू पैरेलल टू एस आर, एंड यहां से प्रूफ हो गया पी एस पैरेलल टू क्यू आर। सो अपोजिट साइड पैरेलल हो गया बेटा, तो इसको हम लोग बोल देंगे पैरेललोग्राम। ओके चले आगे, तो आ जाओ लिख लेते हैं। कोई भी डाउट हो बेटा विदाउट हेजिटेशन आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। हाँ मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, अभी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी पढ़ाऊंगा, फिर सिमिलरिटी पढ़ाऊंगा। सिमिलरिटी में मैं थ्योरम एक दिन लिख दूंगा, फिर आपको समझा दूंगा, समझ रहे हो ना, प्रूफ नहीं कराऊंगा, बताया हूँ पहले से बताया हूँ। तो अब इसका फिगर बना लेते हैं इसी तरह से, फिर लिखते हैं। तो बड़ा अच्छा फिगर बना है, ठीक है, ये हुआ, इसको आप ज्वाइन किए तो ये हो गया ए बी सी, पी इसका मिड पॉइंट है, क्यू और एस ज्वाइन कर लो बेटा, इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो, ठीक। इस कंस्ट्रक्शन कर लो आराम से, समझ आ रहा है ना। और जब इसको पैरेलल दिखा देंगे तो इसको सिमिलरली लिख देंगे। ओके, तो आराम से लिखते हैं हम, गिवन a quadrilateral ABCD, a quadrilateral ABCD, okay, a quadrilateral ABCD in which P, Q, R, P, Q, R and S are the midpoints ठीक ऑफ किसके किसके मिड पॉइंट है, ए बी कामा बी सी कामा सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव PQRS is a parallelogram, ठीक है बेटा, पैरेललोग्राम अच्छे से लिख दूं, पैरेललोग्राम, ठीक। कोई डाउट नहीं, आपको ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन आपने क्या किया, ज्वाइन AC, प्रूफ पे आ जाइए भाई, कल वाला थ्योरम लगा दो। कल वाला थ्योरम क्या था कि ट्रायंगल है और मिड पॉइंट्स हैं तो पैरेलल होगा ना,
तो लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे आराम से लिखते हैं पी एंड क्यू, ठीक है ना बेटा, पी एंड क्यू आर द मीड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली, देयरफॉर पी क्यू किसके पैरेलल हो जाएगा, ए सी के। इसे कर लो फर्स्ट और लिख देना बाई मिड पॉइंट थियरम, ऐसे लिखो। ठीक, सोच रहे हो ना। अब आ जाओ इन ट्रायंगल DAC, DAC में क्या है बेटा, DAC में क्या है, यस एंड, ठीक है ना, यस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, DA लिखो चाहे AD लिखो, AD एंड CD रेस्पेक्टिवली। तो यहां से क्या हो गया, ये इसका और इसका है, तो ये हो जाएगा बेटा SR पैरेलल टू AC, लिख लेते हैं। तो देयरफॉर SR किसके पैरेलल हो गया, AC के, ये हो गया सेकेंड बाई मिड पॉइंट थियरम। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो आराम से पूछ सकता है। हाँ, बोर्ड छोटा होने के वजह से थोड़ा लिखावट में प्रॉब्लम होगी, तो उसके लिए सॉरी, ठीक है बेटा। हाँ, आप देखते रहो आराम से। अब मैं क्वेश्चन इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं बचा है मेरे पास। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, इसके बाद हो जाएगा बेटा, यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, पी क्यू AC के पैरेलल है, SR भी AC के पैरेलल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू SR। तो लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या मिलेगा आपको, वी गेट पी क्यू पैरेलल टू SR। अब बेटा यहां तक तो काम फाइनल हो गया, यहां तक काम का फाइनल हुआ, जो PQ था वो किसके पैरेलल हो गया, SR के पैरेलल हो गया। अब अगर आपको पैरेलल करना है, मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, तो ये इसके पैरेलल होगा, तो यहां से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप इसको ज्वाइन कर देते हैं फिर, तो फिर वही सेम टू सेम प्रोसेस दिखाएंगे। तो ऐसे को हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है ना, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं बेटा, बाई ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं, PS पैरेलल टू QR, ठीक है ना, PS पैरेलल टू QR, ये मैंने प्रूव कर लिया। तो देखो हमारे कहने का मतलब कि बेटा जैसे जिस प्रोसेस से आपने PQ पैरेलल टू SR दिखाया, तो अगर आप BD ज्वाइन कर देंगे तो सेम टू सेम प्रोसीजर लगाएंगे, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगा। तो इसको मैं दिखा नहीं रहा हूं, इसको मैं सिमिलरली लिख दिया। देखो सिमिलरली क्या लिखा, सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग BD वी कैन प्रूव दैट PS पैरेलल टू QR। ओके, समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो यहां से लिख दो hence PQRS is a parallelogram। प्रूफ हो गया। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही।
देख लो, अच्छे से देख लो बेटा। टाइम लगता है, बट मैथमेटिक्स अगर आप सीख जाओगे ना तो मजा आ जाएगा जिंदगी में, समझ रहे हो ना बेटा। तो इसको एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा बेटा। अगर कोई भी डाउट होगा आप निसंदेह क्या करना है आपको, कमेंट करना है। और अगर अच्छा लगेगा थोड़ा सा लाइक भी कर देना, थोड़ा सा तो कर देना अपने विजेंद्र सर के लिए। बेटा मैं फिर से कह रहा हूँ, रिवाइज जरूर करिए, मेहनत खूब करिए। मैं खूब मेहनत करूंगा, आप लोग जितना मेहनत करेंगे मैं उसका 2 टाइम्स मेहनत करूंगा, ठीक है बेटा। तो मैं अभी पार्ट वाइज कंप्लीट कर रहा हूँ, पूरे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद हम लोग श्योर शार्ट वीडियो, फिर मैराथन क्लासेस, ऐसे ऐसे क्लासेस किए जाएंगे। ओके, हाँ थोड़ा केस स्टडी और ऑब्जेक्टिव टाइप में प्रॉब्लम आएगी तो उसको भी मैं प्रयास करूंगा लिख लिख के आप किसी ना किसी तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा। ओके बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट, ठीक है बेटा। हाँ 1996। ओके, थैंक यू, देख लीजिएगा अच्छे से।